बच्चे, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में 7वां इकाई बूझो तो जाने इस पहेली के बारे में हमने 3-4 पहेली को पढ़ा था। अब उसके बाद की जो पहेली है उसे हम आज सुलझाना है। तो उसके बाद की पहेली है, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। कभी मैं पतला यानी कि कभी छोटा पतला दुबला पतला दिखता हूँ, कभी हूँ मोटा तो कभी बड़ा यानी कि मोटा दिखता है। जो यह आकाश में हमें दिखाई देता है, कभी पतला दिखाई देता है, कभी मोटा दिखाई देता है। कभी गेंद जैसा, गेंद यानी कि जो खेलने का बॉल होता है वह कभी वह बॉल की जैसा दिखता है। मेरी कोई बहन नहीं पर जो इसकी कोई बहन नहीं, बच्चों का मामा हूँ। तो आज हम संबंध के बारे में देखें तो जो बहन का लड़का होता है, बेटी या बेटा होता है बहन का, उसका बहन का भाई वह उसे मामा कह के बुलाते हैं। तो यहाँ ऐसी पंक्ति दी है कि मेरी कोई बहन नहीं है। जो बहन हो तो उसके बच्चे को वह मामा होता है, लेकिन बहन नहीं, फिर भी बच्चों का हूँ मामा। सभी बच्चों उसे मामा कह कर उसे बुलाते हैं। तो आप बताइए वह उसका नाम क्या है? हाँ, आप बताइए। हाँ, चंदा मामा। ठीक है, सही जवाब है, चंदा मामा इसका जवाब आएगा। और उसके बाद की पहेली है, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम की कुछ करती हूँ मैं। तो बड़े सवेरे उठती हूँ, जो सुबह का पहला दूसरा पहर है वह सुबह में जल्दी वहली सवेरे उठती है। सैर गगन की करती हो, गगन यानी कि आकाश, सैर એટલે घूमना। जो सुबह सुबह वहली सवेरे वहली उठकर वह गगन यानी कि आकाश की सैर करती है, यानी कि आकाश में वह उड़ान करती है, घूमती रहती है। आलस सुस्ती तनिक न करती, आलस यानी कि जो हम आलस और सुस्ती का अनुभव करते हैं वैसा वह आलस सुस्ती तनिक यानी कि जरा सी भी वह आलस और सुस्ती नहीं करती। हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। हरदम यानी कि हर रोज कुछ न कुछ वह ऐसा काम करती है। तो बताओ बच्चे, इस पहेली का उत्तर क्या होगा? हाँ, आप बताइए। हाँ, चिड़िया सही जवाब है, उसका जवाब आएगा चिड़िया। तो यहाँ जो आपको भी कई न्यूज़पेपर में ऐसी पहेलियाँ आती है तो आपको इसका कटिंग लेकर उसका एक जो प्रवृत्ति है उसकी प्रवृत्ति करनी है। वो पिन कार्ड जो कागज़ होता है उसमें आपको वह चिपकाना है और उसकी जो एक प्रवृत्ति के रूप में आपको यह करना है। आप जो न्यूज़पेपर में ऐसी कई पहेलियाँ आती है जो आपका इसका कटिंग बनाकर बनाना है। और उसके बाद हम उसका आज स्वाध्याय पढ़ेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो पहला उदाहरण आपको दिया है, इधर आ मत जा। तो उसमें उधर आ मत, तो आ और मत में से म लेकर आम शब्द आम फल का नाम हुआ है। तो आपको उसके बाद का जो वाक्य है उसमें से फल या सब्जी का नाम ढूंढना है। दूसरा वाक्य है, अंदर आ लू लग जाएगी। जो धूप होती है तो हम किसी को कहते हैं भाई अंदर आ जा, बाहर रहने से आपको लू लग जाएगी। लू यानी कि जो धूप है
वह लग जाएगा। तो उनमें आलू, आलू है वह फल का नाम है, आलू यानी। और उसके बाद के जयपाल कल आया था, तो उनमें जय में से पाल शब्द लेकर, कल में से क लेकर पालक, पालक एक सब्जी का नाम बनेगा, पालक। ड है संतराम आ गया, तो उनमें फल का नाम है, आप सोच कर बताइए। हाँ बताइए। हाँ संतरा, हाँ ठीक है जवाब, संतरा जो फल का नाम है। इसके बाद का है शैलजा, शैलजा मुनमुन से मिली, तो ये उनमें जामुन एक फल का नाम आएगा, जामुन। उसके बाद का है फैला हुआ काम अब चिमट रहा है, तो उनमें मठ, मठ नाम की जो सब्जियां है उनका नाम दिया है। उसके बाद का दूसरा प्रश्न, प्राणी पक्षियों का नाम इन चित्र में दिया है, तो आपको उनका नाम लिखना है सभी का। और उसके बाद का तीसरा प्रश्न है, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ उदाहरण दिया है पर्वत, तो हिमालय ऊंचा पर्वत है। उसके बाद का से पेड़, यह आम का पेड़ है, ऐसा वाक्य बनेगा। आप अपना नोट और पेन लेकर बैठिए, मैं वाक्य बोलता हूँ, आपको यह लिखना है। और पहला वाक्य लिखिए पेड़, तो उसका वाक्य बनेगा यह आम का पेड़ है। दूसरा है नदी, तो नर्मदा बड़ी नदी है। तीसरा है आम, आम अभी कच्चे है। चौथा है प्रश्न हाथ, मैंने अपना हाथ साबुन से साफ किया। तीसरा है मकान, हमारा मकान किराए का है। उसके बाद का है खिलौना, बच्चे को खिलौना बहुत प्रिय होता है। और उसके बाद का प्रश्न है 8 अंतर बताओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। तो ये दोनों चित्र है, उनमें 8 तफावत इनमें दिए हैं, तो आपको 8 तफावत लिखना है। तो चलो हम सब साथ मिलकर ये 8 अंतर है उसको सुलझाते हैं। तो दोनों, आपको सबसे पहले दोनों चित्र को ध्यान से देखना है। तो पहले चित्र में है वह दूसरे चित्र में कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, यानी कि तफावत है, यह आपको ढूंढना है। तो तैयार हो जाओ। तो सबसे पहला देखिए, तो मकान पर 2 पक्षी पहले चित्र में दिखाई देते हैं, दूसरे चित्र में नहीं है। तो पहला अंतर पक्षी वाला हुआ, ठीक है। और दूसरा देखिए, जो दूसरे मकान पर 2 बारियां दिखाई देती है, तो दूसरे चित्र में देखिए कि दूसरे मकान में एक ही बारी है, ठीक है। तो दूसरा अंतर यह हुआ। और तीसरे अंतर देखिए, तो जो हुक्का पीता हुआ जो मानव दिखाई देता है, उसने जो टाई पहनी है वह लाइनिंग यानी कि डिजाइन वाली है, और दूसरे चित्र में टाई पहनी हुई है पर उनमें जो डिजाइन नहीं है। तो तीसरा अंतर यह हुआ। चौथा अंतर, पेड़ के नीचे 3 पत्थर है पहले चित्र में, तो दूसरे चित्र में देखिए कि वहाँ एक भी पत्थर नहीं दिखाई देता। तो यह पत्थर वाला चौथा अंतर हुआ। और 5वें देखें, पेड़ के पास पहले चित्र में 2 चौरस की निशानियां है, ठीक है। दूसरे चित्र में एक ही है, पेड़ के पास एक ही चौरस का चित्र है। ये 5वां अंतर हुआ। छठे में आप देखिए, तो पहले चित्र में पेड़ के पास
जो लाइनिंग है वह बहुत बड़ी है और दूसरे चित्र में देखिए तो वह छोटी है। और तीसरा देखिए अंतर कि पेड़ के अंदर पहले चित्र में 4 फल दिखाई देते हैं और दूसरे में देखिए तो 5 फल दिखाई देते हैं। तो यह हमारा 7वां अंतर हुआ। और 8 में देखिए कि पेड़ के पास कोई बड़ी सी आकृति है, जो मंदिर जैसा दिखता है वह बड़ा सा दिखाई देता है और दूसरे चित्र में देखिए तो वह मंदिर जैसा दृश्य दिखता है, आकृति वह एकदम छोटी है। तो यह हमारा 8 अंतर कुल हो गया। और उसके बाद का प्रश्न है, पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। तो पहला प्रश्न है, किसी को जाने के लिए कहना। तो एक कोष्टक है तो को शब्द आएगा, के किसी को शब्द आएगा। दूसरे में जीवन प्राण, तो 2 कोष्टक है तो प्राण आएगा। तीसरे में 3 कोष्टक है तो उसमें जनक शब्द आएगा। चौथा है तो उनमें 4 कोष्टक दिया है, तो प्राणी, पशु और जीवधारी, तो 4 वर्ण वाला शब्द जीवधारी है तो जीवधारी आएगा। और उसके बाद का 6ठा प्रश्न है, नीचे दी गई वर्ग पहली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो उनमें शब्द बनेगा सबसे पहला चौथे कोष्टक में मामा, दूसरा बनेगा बादल दूसरे कोष्टक में, दूसरे लाइन में। और उसके बाद बनेगा तीसरे कोष्टक में आडी लाइन पर सरल। और उसके बाद चौथे या 5वें ऊभी लाइन में देखिए तो नदी शब्द बनेगा, नदी। और उसके ऊपर देखिए चौथी आडी लाइन में सावन, सावन यानी कि बारिश। और उसके बाद सबसे नीचे वाले लाइन में देखिए तो तीर्थ। तो ऐसे शब्द सार्थक रूप से बनेंगे, 6 शब्द बनेंगे। और आपको भी प्रयत्न करना, उनमें से कहीं छूट गया हो तो आपको भी उसका जवाब लिखना है। और स्वाध्याय के बारे में अब अगले सप्ताह में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।